नमस्कार। हिमाचल कांग्रेस में कुछ तो पक रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा। इसलिए नहीं दिख रहा कि कांग्रेस की सरकार है, कहीं सिर्फ टब्बल सामने ना आ जाए, या फिर प्रदेश की कमान को लेकर लड़ाई अंदर खाते जारी है। एक तरफ प्रतिभा सिंह लगातार सामने आ रही हैं, राजनीतिक मंचों पर उनका दिखना हो रहा है। दूसरी तरफ विक्रमादित्य सिंह सरकार के स्टैंड के साथ स्टैंड मिलाकर खड़े हैं, वो लगातार अपना पक्ष भी रख रहे हैं। एक और सवाल, अनिरुद्ध सिंह पंचायती राज मंत्री और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की एक मुलाकात होती है। उस मुलाकात को लेकर बहुत सारे मायने निकाले गए। हमने भी बहुत सारे पत्रकारों से संबंध साधा कि जनाब हमें बताइए कि ये जो वार्ता हुई, ये जो मिलन हुआ, इसका कोई राजनीतिक मायने हैं। तो लगभग 70% लोगों ने कहा कि हाँ, राजनीतिक मायना है। और राजनीतिक मायना ये है कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर कौन काबिज होगा, इसको लेकर दौड़ लगी हुई है। और दौड़ थोड़ी नहीं, अच्छी खासी दौड़ है। एक तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू का खेमा है, एक तरफ हॉली लॉज, एक तरफ उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी इस दौड़ में शामिल हैं कि इस दौड़ में कुछ अपना भी निकल आए, क्योंकि ये जरूरी है कि संगठन के अंदर भी शक्तियां बनी रहें। दूसरी तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू संगठन को लेकर कोई बयान नहीं दे रहे हैं, लेकिन कोशिश पूरी कर रहे हैं। कैसे कैसे, थोड़ा समझिए। अनिरुद्ध सिंह को सुखविंदर सिंह सुक्खू का खासम खास माना जाता है। अनिरुद्ध तेज तरार लीडर हैं, शिमला से आते हैं और शिमला में एक मंत्री की बलि दी जा रही है, इस तरह की वीडियोस आ रही हैं। मतलब शिमला से एक मंत्री कम होगा, इस तरह के खबरें भी मीडिया हाउस चला रहा है। ऐसे में क्या सच में शिमला से एक मंत्री कम हो रहा है? ये सवाल हमने एक सीनियर जर्नलिस्ट को पूछा। दूसरा सवाल हमने पूछा कि यदि एक मंत्री कम हो रहा है तो मंत्री बढ़ेगा कहां? दूसरा सवाल हमने ये पूछा। तीसरा सवाल, क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू संगठन को भी अपने हाथ में लेना चाहते हैं? ये बहुत मायने रखता है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जब तक वीरभद्र सिंह जीवित रहे, अपनी गोटियां कहीं भी एडजस्ट नहीं कर पाए। वो हर बार कोशिशों के दौर में रहते थे, लेकिन वो कोशिशें सिर पर नहीं चढ़ पाती थी, मतलब सिरे नहीं चढ़ पाती थी। उसकी वजह रहती थी कि वीरभद्र सिंह का ऑरा इतना बड़ा होता था कि वीरभद्र सिंह को यदि नाराज किया तो हिमाचल कांग्रेस में भूचाल आ जाएगा। ये केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का जानता था। ऐसे में राजा वीरभद्र सिंह के खिलाफ सिर उठाने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। तब के दौर में सुखविंदर सिंह सुक्खू संगठन के अंदर अपने लोग धीरे धीरे एडजस्ट कर रहे थे और वो लोग धीरे धीरे बढ़ते गए। वो लोग विधानसभा का चुनाव लड़े 2022 में। वो लोग 2022 में 22 से 25 चुनाव जीत गए। अब ऐसे में जहां पर लग रहा था कि प्रतिभा सिंह और मुकेश अग्निहोत्री में से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन जब लाइन हाजिर हुए विधायक तो उन्होंने सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम ले दिया। सुखविंदर सिंह सुक्खू के समर्थक ज्यादा चुनाव जीते थे हॉली लॉज की अपेक्षा। ऐसे में सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री का ताज मिल गया, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए वो ताज इतना आसान नहीं है। उस ताज में कांटे लगे हैं, और कांटे लगे हैं अंदर से ही। बाहर की तरफ होते तो शायद चुभते नहीं, लेकिन जो अंदर के कांटे हैं वो चुभ रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू को पहले कांटे तब चुभे जब कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी और उनकी विधायक चली गई, वो भाजपा में चले गए, यानी वो खिलाफ थे। उनका बयान जाते जाते भी यही था कि सुक्खू साहब हमें वो मान सम्मान नहीं दे रहे हैं, सुक्खू साहब मनमर्जियां कर रहे हैं, इसलिए हम जा रहे हैं। उनमें से 3 तो बड़े कद के नेता थे जो शायद मंत्रिमंडल में होने चाहिए थे। सुधीर शर्मा, इंद्रदत्त लखनपाल, राजेंद्र राणा, तीनों ही बड़े कद के नेता थे और तीनों ही पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। तो पहला सिर्फ टब्बल का संदेश यही निकल कर सामने आ गया था। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं
आपने वो विजुअल देखा होगा जब मीटिंग से उठकर एक साहब विधायक मंत्री महोदय उठकर चले गए और तब मुकेश अग्निहोत्री भाग कर जाते हैं, उन्हें पकड़ कर मानवडब्बल करके लाते हैं। एक और दौर आया कि विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दे दिया। विक्रमादित्य सिंह के इस्तीफे से बहुत सारा भूचाल उठा था। शायद वो प्रेशर पॉलिटिक्स भी थी, लेकिन वो प्रेशर पॉलिटिक्स उस तरह से कामयाब नहीं हुई या करनी नहीं चाहिए उसके बाद विक्रमादित्य सिंह ने, क्योंकि 6 विधायक जा चुके थे पार्टी से। ऐसे में क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू को सब कुछ समझ आ गया उसी वक्त कि अब सामंजस्य बिठाना पड़ेगा, अन्यथा ये सरकार नहीं चलेगी। और यदि विक्रमादित्य सिंह पाला बदल लेते हैं कहीं, तो कितना नुकसान होगा प्रदेश में कांग्रेस को, ये कांग्रेस जानती थी, क्योंकि हॉली लॉज के चाहने वाले लोग बहुत हैं। ऐसे में अब खिचड़ी आज की तिथियों में क्या पक रही है ये भी जानना बहुत जरूरी है। आज की तिथियों में खिचड़ी ये पक रही है कि प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू के लॉबी के लोगों की, यदि आप नेताओं की नहीं उनके कार्यकर्ताओं की पोस्ट देखें तो उनके पोस्ट लिखे जा रहे हैं कि अनिरुद्ध सिंह हो सकते हैं, अनिरुद्ध सिंह हो सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष, अनिरुद्ध सिंह हो सकते हैं। मतलब आपको बहुत सारे पोस्ट मिल जाएंगे कार्यकर्ताओं के। हमें तो आकलन वहीं से मिलता है, क्योंकि नेता कभी कुछ नहीं बोलते हैं तो आपको वहीं से आकलन लगाना होता है, तो वहीं से हम आकलन लगा रहे हैं। ऐसे में सरकार और संगठन के बीच सामंजस्य तभी बनेगा जब संगठन और सरकार की आपस में बनती होगी। प्रतिभा सिंह को आपको चेता होगा, मंच आपको याद होगा कि मंच पर ये कहा गया कि रुक जाइए मैडम, हो गया आपका, आपने बहुत बोल लिया, आप थोड़ा विश्राम कीजिए। इस तरह हुआ था बिलासपुर में, तो वो भी समय था। यानी कुछ ना कुछ तो है। अब कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा ये आंकड़ा किसी के पास नहीं है, लेकिन जल्दी ही प्रदेश अध्यक्ष बनने वाला है ये ज़रूर पता है। लेकिन किसके खेमे का होगा ये नहीं पता। लेकिन पत्रकारों की माने तो प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू चाहते हैं कि उन्हीं का व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे, जबकि प्रतिभा सिंह किसी भी हालत में ये नहीं होने देंगी, क्योंकि सरकार नहीं तो संगठन कुछ तो हॉली लॉज के पास रहेगा। अब क्या रहता है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन अनिरुद्ध और मुकेश अग्निहोत्री के बीच हुई जो वार्तालाप है वो राजनीतिक थी। ये सीनियर जर्नलिस्टों का मानना है कि वो पूर्णतः राजनीतिक थी, लेकिन कहा गया कि ये राजनीतिक नहीं है। जो नेता अक्सर कहते हैं कोई मुलाकात हो तो ये राजनीतिक मुलाकात नहीं है। अब आपको क्या लगता है आप ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल शाम को हमारा पहला इंटरव्यू प्रकाशित होने जा रहा है, जिसका कोशिश है कि आज शाम को ही आपको पोस्टर दे दिया जाए। धन्यवाद। चैनल को प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए। धन्यवाद।